अस्सलाम वालेकुम जी। आज 21 जून और लाहौर में दिन का आगाज़ इंतहाई गर्म हुआ है। इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है जो ऐप बता रही है, और फील लाइक 36 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा चल रही है लेकिन बहुत हल्की है, और जो शिद्दत गर्मी से ये महसूस हो रहा है कि आज लाहौर फिर काफ़ी गर्म दिन गुजरेगा। वैसे भी महकमा मौसमियात ने बताया हुआ है कि हीट इंडेक्स जो है वो 52 डिग्री को टच करेगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर एटमॉस्फेरिक दर्जा हरारत 42-43 तक जाता है तो फील्स लाइक जो ना वो 50 प्लस माइनस ही होगा, 47, 48, 49 के करीब होगा। तो इस गर्मी में अपने आप को भी बचाइए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अपने पालतू जानवरों को और अपने पौधों को भी ख़ास तौर पे उनका भी ख्याल रखिए और उनको बताएं। तो मैं ये वही गार्डनिंग के लिए पहन के, गर्मी थी, धूप थी, सुबह सुबह भी, तो छत पे गया तो मैंने कहा ये पहन लो, और इसी तरह मैंने कहा ज़रा स्टाइल में आपके साथ गुफ्तगू भी हो जाए ज़रा। तो वो असल में पौधे इस वक्त स्ट्रेस में हैं, शदीद स्ट्रेस में हैं, और ये क्रूशल टाइम है उन तमाम लोगों के लिए जिनको बागबानी का शौक़ है। तो वो मेरे बहन भाई जो कि इस शौक़ से मुंसलिक हैं, उनके लिए मैंने रात को मैं सोच रहा था कि यार इस गर्मी में कुछ ना कुछ जो ना जो बेसिक बुनियादी जो चीज़ें आपसे शेयर करें कि अपने बच्चों, हमने उनको असल में इस वक्त जो है ना उनके स्ट्रेस को कम करना और उनको बचाना है। उनको ये मौसम जो है ये और 15-20 दिन फिर इंशाल्लाह मानसून शुरू हो जाएगी, तो फिर ये जो गर्मी है इसकी शिद्दत कम हो जाएगी, फिर ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन शदीद इस गर्मी में स्पेशली छोटे पौधे और पॉटेड प्लांट्स जो हैं उनके लिए बहुत केयर करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो मैं स्ट्रेट अवे बजाय कोई कहानी के बगैर ही सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आप ग्रीन नेट इस्तेमाल करें, जो कि 80% जो है वो धूप को रोक ले, वो लें और अपने लॉन के ऊपर और अपने पौधों के ऊपर उसको ज़रूर लगाइएगा। ग्रीन कोशिश करें कि ग्रीन रंग ही हो। हाँ, अगर आप वाइट या ब्लैक या ब्लू भी लेना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो फॉर द टाइमिंग आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी परमानेंट यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर वो आपके पौधों को मुकम्मल, क्योंकि वो कंप्लीट रोशनी का स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, तो आपके पौधों को जो ना उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट करता है, और फूलों और फलों का रंग और जायके पे भी असरअंदाज होता है। तो वो फिर रिमूव कर ले जब गर्मी ख़त्म हो जाए, जब सर्दी हो, धुंध हो, फॉग का जो फ्रॉस्ट का ख़तरा हो, तो फिर दोबारा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप करें मल्चिंग करें। अब मल्चिंग का हमारे मुल्क में इतना रवाज नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में, यूरोप वगैरह में मल्चिंग बहुत करते हैं। तो मल्चिंग करने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपने जब लॉन मोवर चलता है, आपकी घास जो कटती है, वो माली को कहें कि जी उसको आप जो ना वो खुश कर लें, और उसके बाद वो आप उसकी एक थिक कम से कम आधा इंच मिनिमम, आधा और उससे ज़्यादा जो ना वो लेयर जो है अपने गमलों में, अपने पौधों के उसके साथ जो आपने बनाया हुआ है पानी छाने के लिए क्यारी बनाई, उसमें आप डाल दें। तो मल्चिंग से ये होता है कि एक तो वो उसको कूल रखता है, डायरेक्ट सन से बचाता है ज़मीन को और जड़ों को, और दूसरा ये है कि वो मॉइस्चर को भी कंट्रोल करता है, उसको भी एवेपोरेशन कम करता है। तो इसके अलावा, घास के अलावा, आप हे स्टेक या कोई भी चीज़, कोई बुरादा, कोई चीज़, पुराने पत्ते या कंपोस्ट टाइप जो चीज़ है, या सब्जियों के पत्ते आप काटते हैं उनको आप खुश करके रख लें, पौधों के पत्ते जो हैं उनको आप खुश करके उसको आप रख लें। हाँ, जब बरसात हो तो उसको आपने रिमूव कर देना, क्योंकि फिर बरसात में वो फंगस अटैक का ख़तरा होता है। उसके बाद ये है कि जी आप इनकी मिस्टिंग करें, इनको स्प्रे करें अपने प्लांट्स को। दिन में कम से कम 2 दफ़ा तो ज़रूर करें, सुबह शाम अच्छी तरह जो है ना इनको स्प्रे करें। अब हमारे साथ मसला ये है कि हमारा मुल्क पानी की कमी का भी शिकार है, तो हम इनको बिल्कुल नहलाने से तो अवॉइड ही करें। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास स्प्रे पंप है तो आप स्प्रे पंप के ज़रिए अपने पौधों को स्प्रे करें। उससे ये है कि वो एक मिस्ट से उनके ऊपर जो है ना वो बन जाएगी, और उसको टेम्परेचर जो है वो डाउन करेगा, वो जो ना एवेपोरेशन के नतीजे में। इस गर्म मौसम में खाद का इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र्स हैं, वो बिल्कुल ना करें। आप फ़िलहाल पौधों को आप इसी हालत में छोड़ दें, आपने उनको खाद नहीं देनी है, चाहे वो ज़मीन में लगे हुए हैं, चाहे वो पॉट पे ना ही। अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर फोलियर आप स्प्रे करें, वो भी जितनी रिकमेंड है उससे 50% कम आप इस्तेमाल करें। ये जून और 15 जुलाई तक अगर आप ना ही करें तो कोई हर्ज नहीं है, अनलेस इट इज़ अनअवॉइडेबल। छोटे जो पौधे हैं और वो छोटे पॉट्स में हैं, कोशिश करें कि उनको बड़े दरख्तों के नीचे साए में रखें, या फिर उनको आप उठा के अंदर वरांडे में या इंडोर ले आएँ, यहाँ पे रोशनी वगैरह उनका लुक आफ्टर किया जा सके। एक और बहुत ज़रूरी बात, आप गोडी ज़रूर करते रहें।
अपने पौधों की। इसमें हम वीकेंड के जी हम ज़्यादा पानी देते हैं गर्मी में। वो एक ह्यूमन नेचर है कि हमें लगता है कि जी पानी की ज़रूरत है तो हम गैर ज़रूरी तौर पे पानी दे देते हैं। तो गोडी से ये होगा कि आपके तो एयर सर्कुलेशन होगी, उसकी एयरनेशन होगी, एरेशन क्या कहते हैं, एरिनेशन। और दूसरा ये होगा कि आपकी जो है रूट रॉट का ख़तरा जो है वो भी कम हो जाएगा। तो गोडी आपने रेगुलर करनी है पॉटेड प्लांट्स की भी और जो आपके ज़मीन में लगे हुए हैं उनकी भी। अच्छा, अब आपने जब ये सारी चीज़ें करनी है, स्प्रे भी करना है, आपने मल्चिंग भी करनी है, तो फिर इस मौसम में आपने साथ ही साथ बड़े गौर से जो है रस चूसने वाले कीड़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि उन्होंने तो नहीं हमला कर दिया। तो उसमें जो इस मौसम में हमलावर होते हैं उनमें एक थ्रिप्स होता है, तेला जिसको एफिड्स भी कहते हैं, सफ़ेद तेला, सब्ज़ तेला, काला तेला, इसकी किस्में ये होता है। फ्रूट फ्लाई आपके, क्योंकि फ्रूट पकने का सीज़न है तो इस सीज़न में जो है ना अभी फ्रूट लगे, स्पेशली आपके वो जैसे अमरूद वगैरह हैं, इवन या सिट्रस हैं, उन पे फ्रूट फ्लाई का बहुत ज़्यादा जो हमला होता है उसका आपने ख्याल रखना है। स्पाइडर माइट्स हैं मेरे वो दोस्त जो कि रोज़ और इस तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक़ है, उनको स्पाइडर माइट्स से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक कीड़ा है और ये इस वक्त जबकि पौधे ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं, उनकी जो है ना वो ग्रोथ कम हुई होती है, वो उनकी रूट्स जो हैं वो खुराक कम बना रही होती हैं, ले रही होती हैं ज़मीन से, तो उस वक्त ये उनको मज़ीद कमज़ोर करते हैं और अंदेशा ये होता है कि आपका पौधा ज़ाया हो जाए। उसके अलावा मैंगो या मिलीबग्स जो है ना वो भी आपको जो है ना वो हमला करते हैं पौधों को। तो ये सारी जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपको इनकी तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी, तो इसके लिए मैं कोई ख़ास मेडिसिन नहीं रिकमेंड करते हैं। आप ऑफ द शेल्फ किसी भी अच्छी जो है वो इस पर शॉप पे चले जाएँ जो कि डील करती है इसकी गार्डनिंग रिलेटेड चीज़ों से, तो वहाँ से जाके आप बताएं जी कि मुझे इस चीज़ की जो है ना मेडिसिन चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। हाँ, मेरी तरफ से पीस ऑफ एडवाइस ये है कि आपने जो भी स्प्रे करना है वो शाम के वक्त करना है, असर के बाद जबकि सूरज ढल जाए और टेम्परेचर कम हो जाए। आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं करना है, क्योंकि ये दवाइयों में जो हैं वो जो केमिकल्स होते हैं वो अगर आप इनको दिन को करेंगे तो सारे दिन की धूप पे वो जो है वो धूप की वजह से आपके पौधों के पत्तों को डैमेज कर देंगे, पौधे को ज़ाया कर देंगे, झुलसा देंगे या उसकी खूबसूरती उस पर स्पॉट्स पड़ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि आपने मल्चिंग की हुई है तो आपने ये भी देखना है कि हम मल्चिंग में होता ये है कि हमें एक्चुअल पता नहीं चलता कि पानी की मकदार कितनी है, ज़रूरत है या नहीं है, तो हम अपने हिसाब से पानी देते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो रूट रॉट का और फंगल अटैक का ख़तरा होता है। तो आपने वक्तन फ़वक्तन ये देखते रहना है कि वो जो मल्चिंग मटीरियल इस्तेमाल किया उसमें तो फंगस का जो असरात तो नहीं है। अगर आपको इस तरह का हो तो फ़ौरन पानी रोक दें और उस पर एंटी फंगल कोई फंजीसाइड जो है वो बाज़ार से चीज़ लेके उसको स्प्रे कर दें। लेकिन बात वही है कि आपने करनी शाम को है। और उसके अलावा रूट रॉटिंग का भी आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आमतौर पे हम पानी गर्मियों में ज़्यादा देते हैं, वेयरएज़ पॉट्स में और ज़मीन में नीचे जो है ऊपर वाली सतह से तो हमें लगता है कि पानी खुश्क हो गया, लेकिन नीचे वाली जगह जो ज़मीन होती है वो गीली होती है, तो ओवर वाटरिंग की वजह से फिर रूट रॉट होना शुरू हो जाता है और गर्मी की शिद्दत से ऊपर से स्ट्रेस भी होती है, पौधे स्ट्रेस में वो जल्दी मर जाते हैं। तो उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। पानी आप स्प्रे भी जो करते हैं तो कोशिश करें कि आप स्प्रे करें और पानी अगर जड़ों को ज़रूरत है तो फिर दें, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से जब उसको ज़रूरत हो उसी वक्त दें। तो ये चंद बातें थी, मैंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में आपसे शेयर करें और आपको अपने तजर्बे से जो है ना वो बताएं कि मेरे तजर्बे के मुताबिक ये दिस इज़ व्हाट आई डू विद माई प्लांट्स। तो अभी जब ये मेरी व्लॉग आप देखेंगे, साथ मेरे प्लांट्स की आपको तस्वीरें भी नज़र आएंगी, तो उसकी भी मैंने कुछ वीडियोज़ और स्टिल्स बनाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। तो आई एम श्योर कि आप ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं इसमें। अगर आपकी तरफ से कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें या अगर मैंने कोई गलत बात की है तो डू पुट मी राइट, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।